नमस्कार दोस्तों। हवन तो प्रत्येक घर में कभी ना कभी कराया ही जाता है। क्या आप जानते हैं हवन में आहुति देने के बाद क्यों बोला जाता है स्वाहा? हवन के दौरान स्वाहा बोलने के बाद ही हवन को क्यों सफल माना जाता है? लेकिन स्वाहा बोलने से लेकर तमाम कथाएं प्रचलित हैं। आज हम इन कथाओं के बारे में जानेंगे। तमाम शुभ मौक़ों पर अक्सर घर पर हवन का आयोजन किया जाता है। अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि मंत्र के बाद स्वाहा शब्द जरूर बोला जाता है। इसके बाद ही आहुति दी जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को हम बताने वाले। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दरअसल स्वाहा का अर्थ है सही रीति में पहुंचना, यानी मंत्र के साथ दी जा रही आहुति स्वाहा बोलने के बाद ही अग्निदेव तक सही तरीके से पहुंचती है। और इस आहुति को लेकर अनेक पौराणिक मान्यताएं हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वाहा को अग्निदेव की पत्नी भी माना गया है। हवन के दौरान स्वाहा बोलने को लेकर कई तरह की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। आज हम इन कथाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं पहली कथा के बारे में। पहली कथा के अनुसार स्वाहा राजा दक्ष की पुत्री थी, जिसका विवाह अग्निदेव के साथ कराया गया। इसलिए जब अग्नि पर कोई भी चीज़ समर्पित की जाती है तो उनकी पत्नी को भी साथ याद किया जाता है, तभी अग्निदेव उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक, पावमान और रुचि नामक 3 नाम हैं। दूसरी कथा यह है कि एक बार देवताओं के पास अकाल पड़ गया। सभी चीज़ों की और खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ने लगी। इस विकट परिस्थिति से बचने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला कि धरती पर ब्राह्मणों द्वारा खाद्य सामग्री देवताओं तक पहुंचाई जाए। इसके लिए अग्निदेव का चुनाव किया गया, क्योंकि अग्नि में जलने के बाद कोई भी चीज़ पवित्र हो जाती है। इसके अनुसार अग्निदेव को चीज़ें समर्पित की जाने लगी तो स्वाहा उसे भस्म कर देवताओं तक पहुंचा देती है। तब से आज तक स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो स्वाहा बोलने से अर्पित की गई वस्तु देवताओं तक आसानी से पहुंच जाती है। इसलिए आज भी हवन करते समय मंत्र समाप्त होने के बाद स्वाहा बोलकर ही उस देवी या देवता का नाम से अग्नि में आहुति डाली जाती है। आइए जानते हैं तीसरी कथा में क्या बताया गया है। प्रकृति में स्वाहा का जन्म एक कला के रूप में हुआ है। स्वाहा को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कहा जाता है कि देवताओं को ग्रहण करने वाली कोई भी वस्तु हो बिना स्वाहा के समर्पित की जाती है तो देवताओं तक नहीं पहुंच पाती है। यही वजह है कि हम कोई भी वस्तु अग्नि को समर्पित करते हैं तो स्वाहा का उच्चारण करना जरूरी होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।